हेलो एवरीवन, आई एम तंजिन मालवी और आज है 20 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम 20 अगस्त में वे सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बदलाव हमसे है अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है AUSFB, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, भारत का ये सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कौन सा? AU। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अभियान स्टार्ट किया है। उस अभियान का नाम क्या है? तो बदलाव हमसे है। इन्होंने स्टार्ट किया है। कौन सा अभियान? बदलाव हमसे है। मेगा ब्रांड अभियान का अनावरण, जिसका शीर्षक क्या है? बदलाव हमसे है। ये एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसकी स्थापना 1996 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका जयपुर है। ठीक है, नोट करिएगा, इसका हेडक्वार्टर जयपुर है। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है संजय अग्रवाल। ठीक है, नोट करिएगा, संजय अग्रवाल इसके फाउंडर हैं। और अभी इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किससे घोषित किया है? तो आमिर खान और कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बदलाव हमसे है अभियान की शुरुआत स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मनसुख मंडाविया, जो कि ये इस इमेज में दिख रहे हैं। ये है मनसुख मंडाविया, जो कि है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, कौन है ये? केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया। ये पत्र क्या होगा, मतलब ये अधिकार पत्र क्या है? तो ये इसमें लाभार्थी जो रहेंगे उसको PM-JAY यानी कि जन आरोग्य योजना, PM-JAY के बारे में आप जानते होंगे शायद। PM-JAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो भी लाभार्थी हैं उनको जब वे उपचार के लिए हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पे वो भर्ती होंगे तो उस दौरान उनके क्या क्या अधिकार हैं, यानी उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके बारे में इस पत्र में जागरूकता है। मतलब उन अधिकारों के प्रति इनको जागरूक बनाने के लिए इसको लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। और क्यों किया है? तो लाभार्थी जब हॉस्पिटल जाएंगे, कौन से लाभार्थी? जन आरोग्य योजना वाले, PM-JAY वाले जो लाभार्थी रहेंगे वे जब हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे और उस दौरान उनके क्या क्या अधिकार है इस बारे में उनको जागरूक करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी के जो ऑप्शन है देखिए। पीयूष गोयल कौन है? उद्योग मंत्री है ना, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री है ये। ठीक है, उसके बाद में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये शिक्षा मंत्री। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में हमसे गलती से पीयूष गोयल का नाम रेल मंत्री के रूप में निकल गया था, जो कि रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। तो आप अपने नोट्स में उन्हें करेक्ट कर लीजिएगा कि अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में केरल राज्य ने किसे अपना एडवेंचर टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है PR श्रीजेश। कौन है ये? PR श्रीजेश यानी परट्टू रावेंद्रन श्रीजेश। कौन है? परट्टू रावेंद्रन श्रीजेश, जो कि साहसिक पर्यटन के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट ने? केरल गवर्नमेंट ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसका बनाया है? एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया है। ठीक है, ये टोक्यो ओलंपिक में जो पुरुष हॉकी टीम अभी खेल के आई है, जिन्हें क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। इसमें ये खिलाड़ी थे। ठीक है, ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं पुरुष हॉकी टीम के। ठीक है, अब बाकी के जो ऑप्शंस हैं आप बताइए। मीराबाई चानू को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो कल ही के वीडियो में पढ़ा था हमने, एमवे। ओके, एमवे इंडिया का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जॉन अब्राहम इन्हें बनाया है MotoGP का। ठीक है,
मोटोजीपी का वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने यानी पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है कि महिला सशक्तिकरण और किसके लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इन्हें क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, किसे, वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया का कौन है, ये है वुमेंस हॉकी टीम की खिलाड़ी। ठीक है, कप्तान कौन है वुमेंस हॉकी टीम की, वुमेंस हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल। चलिए, तो केरल की बात आई है तो इस पर लगाएंगे हम हमारा वन लाइनर लॉ, जो होता है केरल, तिरुवनंतपुरम, पिनाराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इसमें पिनाराई विजयन है सीएम और आरिफ मोहम्मद खान है गवर्नर। ठीक है, याद रखिएगा सीएम हमेशा पहले लिखे जाएंगे, उसके बाद में आरिफ मोहम्मद खान यानी बाद में लिखे जाएंगे गवर्नर। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस मंत्री ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल, जो कि यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे हैं पीयूष गोयल जी। ठीक है, ये कौन है, तो ये है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। कौन है ये, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है, ये पीयूष गोयल। ठीक है, इन्होंने कौन सी बैठक की है, तो इन्होंने ब्रिक्स उद्योग, 1 मिनट, इन्होंने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की है। कौन सा संस्करण है ये, 5वां संस्करण है, और इसकी अध्यक्षता की है भारत ने। ठीक है, ब्रिक्स की बात है तो ब्रिक्स में कितने देश है, टोटल 5 देश है, जिसमें से भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। तो ब्रिक्स में कौन कौन से हैं, ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रूस, नोट करिएगा, ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और लास्ट है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन्हीं के फर्स्ट लेटर उठाए गए हैं और इनसे बना है ब्रिक्स। ठीक है, इनसे बना है ब्रिक्स। ब्रिक्स में 5 देश हैं जो कि बताए गए हैं, ब्राज़ील, रशिया, भारत, ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई ब्रिक्स की, तो 2006 में हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है शंघाई में। ठीक है, शंघाई यानी चाइना में। ओके, हो गया नोट। चलिए, बाकी के अभी बताए थे हमने, इन तीनों ऑप्शंस को हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है। मनसुख मंडाविया कौन है, तो ये कौन है मनसुख मंडाविया, ये है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री है ये। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो ये है शिक्षा मंत्री। ठीक है, और अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री। ठीक है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो इसका आंसर है टीसीएस। ठीक है, टीसीएस ने क्या किया है, अभी टीसीएस 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है। अगर ये दूसरी बनी है तो पहली कौन बनी है, तो पहली बनी है जो पहले ऑप्शन में लिखे, पहले इसमें लिखी है, जो है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस बनी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बनी है टीसीएस। ठीक है, देखो रिलायंस इंडस्ट्री बनी है पहले नंबर पर, टीसीएस बनी है दूसरे नंबर पर। टीसीएस दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, आपको इतना याद रखना है। और इसने कितने करोड़ रुपए की मार्केट कैप को हासिल कर लिया है, तो 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसने पार कर लिया है। ठीक है, ये देखो, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे HCL, विप्रो, टीसीएस, रिलायंस, इनके बारे में भी जान लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि HCL 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार करने वाली चौथी आईटी कंपनी बनी थी। ठीक है, तो चौथी ये बनी थी, तो पहली, दूसरी, तीसरी कौन थी, तो पहली कंपनी थी टीसीएस। ठीक है, ये आईटी कंपनी की बात हो रही है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ये क्या सिस्टम है। तो ये है आईटी कंपनी। आईटी कंपनियों में पहले नंबर पे है टीसीएस, दूसरे नंबर पे क्या थी, इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस थी भाई दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे थी विप्रो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और चौथे नंबर पे थी HCL।
ओके, ये IT कंपनियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये है 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी। इसमें अलग से कोई कैटेगरी नहीं बनाई है कि IT है या ये है या वो है, तो उस हिसाब से रिलायंस फर्स्ट पे है और सेकंड पे TCS। ओके, चलिए TCS, हाँ TCS के बारे में 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसकी स्थापना है 1968। क्या है? 1968। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन इसके साइरस मिस्त्री, ठीक है। कौन है? साइरस मिस्त्री। इनका नाम भी आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में बने रहते हैं। MD और CEO कौन है? MD और CEO है नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर आप बताइए। देखिए, अभी तक के रेलवे में भी महिलाएं उपस्थित होती थी, SSC में भी, बैंकिंग में NDA ही था जिसमें महिलाओं को उपस्थित नहीं किया जाता था, मतलब इन्हें अनुमति नहीं थी अभी तक के। तो NDA का क्या हो गया है, मतलब NDA में महिलाएं भी एग्ज़ाम देगी, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? तो ये है RV रमना नहीं है, ये NV रमना है, ठीक है। NV रमना है, जो कि कौन से वे है? तो ये 48वें नंबर के हैं, ठीक है। इनका नाम इम्पॉर्टेंट बनता है, इनको भूलना नहीं है। तो NV रमना हमारे मुख्य न्यायाधीश है और ये 48वें नंबर के हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया है? तो लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से इन्होंने NDA में महिलाओं को उपस्थित होने की अनुमति दे दी है, ठीक है। तो अब आप लोग जो भी गर्ल्स लोग हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकती है, ठीक है, NDA के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने तालिबान के कब्जे के बाद अफ़गानिस्तान की सभी वित्तीय मदद पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया है? जब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया किसने? तालिबान ने, तब से इनकी जितनी भी वित्तीय मदद ये करता था IMF, इसने सभी पर रोक लगा दी है, ठीक है। इन्होंने कह दिया है कि अब हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे, मतलब तालिबानियों की हम कोई भी मदद नहीं करेंगे। तो आपको तो पता ही होगा अभी अफ़गानिस्तान में कितना तहलका मचा रखा है इन लोगों ने। इन्होंने अफ़गानिस्तान पे इन लोगों ने कर लिया है, तालिबानों ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है, काबुल पे कब्ज़ा कर लिया है, और क्या कर लिया है, यहाँ के राष्ट्रपति भी इनके डर से भाग गए हैं, ठीक है। कौन थे? अशरफ गनी। फिर उपराष्ट्रपति ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, कार्यवाही राष्ट्रपति घोषित कर दिया है वहाँ का भी, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हमारे काम की चीज़ क्या बनती है यहाँ से वो देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखती है, ठीक है। क्या कहा हमने? कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अपने सदस्य देशों पर, इसके जितने भी सदस्य हैं उन देशों पर ये वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके MD कौन है? तो क्रिस्टिन लेगार्ड है इसके MD, ठीक है। क्रिस्टिन लेगार्ड, जो कि कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। हेडक्वार्टर क्या है? तो वाशिंगटन DC है, ठीक है। वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है केन्या में हुई है विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैम्पियनशिप, ठीक है। इसमें जो भारत की जो 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम थी ना, उन लोगों ने 18 अगस्त को क्या किया? 18 अगस्त को इन्होंने भारत को 5वां पदक दिलाया, ठीक है। भारत का अब तक का है ये, ठीक है। भारत का 5वां पदक मिला है। कौन सा? ब्रॉन्ज मिला है इनको, ठीक है। किसने? भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने 18 अगस्त को अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप में भारत के इतिहास का 5वां पदक दिलाया है, ठीक है। चलिए अब केन्या पे हम लगाएंगे हमारा वन लाइनर लॉ, जो कि होता है केन्या
नैरोबी शिलिंग, ठीक है। लिखिए केन्या नैरोबी शिलिंग, ठीक है। नैरोबी यहाँ की कैपिटल और शिलिंग यहाँ की करेंसी है, ठीक है। अब रूस पे लगाएंगे, रूस मॉस्को रूबल, ठीक है। पोलैंड वार्सा जुलॉटी, ठीक है। जुलॉटी ऐसे लिखा है भाई, जुलॉटी, ठीक है। पोलैंड वार्सा जुलॉटी, ठीक है। और क्या बच गया है, जापान टोक्यो येन, ठीक है। चलिए, और अभी देखिए विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भी हुई है। कहाँ पे हुई थी ये, पोलैंड में। पोलैंड से याद आया होगा ना आपको, हमने कल ही के वीडियो में पढ़ा कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप कहाँ हुई है आयोजित, पोलैंड में हुई है। और इन्होंने क्या जीते हैं, 8 गोल्ड 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में की जाएगी। आतंकवादी निरोधी दस्ता कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो यूपी में। क्या नाम है इसका, आतंकवादी निरोधी दस्ता, ठीक है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में की जाएगी। कहाँ पे, सहारनपुर के देवबंद में, ठीक है। अब यूपी की बात है तो यूपी पे हम लगाएंगे अपना वन लाइनर लॉ, जो कि होता है यूपी लखनऊ योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, ठीक है। याद रखिएगा, यूपी लखनऊ योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर है हबीबगंज भोपाल, है ना, भोपाल, ओके। तो मध्य प्रदेश का ये पहला स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट है, जहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेलवे कोच रहते हैं इनको साफ़ किया जाएगा। ये 10 मिनट में ही 90% कम पानी का उपयोग करेगा और अच्छी गुणवत्ता की सफाई करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा ये, 90% तक कम पानी का यूज़ होगा इसमें और अच्छी गुणवत्ता की सफाई भी हो जाएगी। तो इससे एक और चीज़ क्या हो जाएगा हमारा, एक तो कम समय में काम भी हो जाएगा और जल का संरक्षण भी हो जाएगा, है ना, जल का संरक्षण भी हो जाएगा। इससे कितना पानी बच रहा है, तो 10,000 लीटर तक का पानी बचेगा इससे, ठीक है। कितनी बड़ी बात है ना, 10,000 लीटर तक का इसमें पानी बचेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो हबीबगंज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शांति का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है, तो इसका आंसर है बाबूराम को मिला है। सर्वोच्च सम्मान कौन सा है शांति का, तो है अशोक चक्र, ठीक है। आपको तो पता ही होगा, अशोक चक्र है शांति के सर्वोच्च सम्मान में। पहले नंबर पे अशोक चक्र, दूसरे नंबर पर है कीर्ति चक्र, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, शौर्य चक्र, है ना, तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र। तो बाबूराम को मिला है अशोक चक्र। बाबूराम कौन है, ASI के थे, ASI थे ये, और कहाँ थे, जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस में थे, ठीक है। ASI की पोस्ट पे थे ये, और इन्हें क्या मिला है, मरणोपरांत मिला है, ठीक है, मरणोपरांत मिला है ये, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, नर बहादुर थापा, ये कौन है, ये अशोक चक्र पाने वाले पहले 3 व्यक्तियों में से एक है, ठीक है। अशोक चक्र पाने वाले पहले 3 व्यक्तियों में से एक है। देखो पहली बार जब मिला था अशोक चक्र तो इसमें 3 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें से पहले कौन थे, नर बहादुर थापा, ठीक है। अल्ताफ हुसैन भट्ट ये कौन है, तो इन्हें मिला है शौर्य चक्र, ठीक है, इन्हें मिला है शौर्य चक्र, ये भी मरणोपरांत मिला है, ठीक है। तो इन दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक चक्र के ऊपर से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होमवर्क आज का क्या है देख लेते हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, तो आपको बताना है किस राज्य में है राला मंडल और वहाँ पे क्या कर दी गई है, नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो आपको जो भी ऑप्शंस होंगे इसमें उसका देखो, जो भी आंसर होगा वो तो बताना ही है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं आपको उनके बारे में भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट पता है, या अभयारण्य के बारे में पता है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता है, वहाँ के CM और वहाँ के गवर्नर या फिर जिसके भी बारे में इम्पोर्टेंट पता है आप बता सकते हैं, ठीक है।
चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, ताकि सभी तक के ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सके, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको सही समय पर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आए इसके लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे आज के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एग्ज़ाम के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन बताते हैं आपको, कुछ भी बकवास टाइप का नहीं बताते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखा करिए वीडियो, ठीक है, और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।